मुंह में जबान सब रखते हैं, पर कमाल तो वो करते हैं जो उसे संभाल कर प्रयोग करते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की हुए हुए सुबह की राम राम। लीजिए, आप कहेंगे तो ज्योतिषियों ने तो हमारा दिमाग खराब कर रखा है। अब फिर से आ गई है 14 जनवरी, यानी कि आपकी और हमारी मकर संक्रांति। लेकिन इस बार मकर संक्रांति को लेकर भी बहुत पंगे हैं कि मकर संक्रांति 14 तारीख की है कि 15 तारीख की है। चलिए, जब भी है मैं उसके उपाय आपको बता देती हूँ। आप उसे 14 या 15 को अपने आसपास होने वाले के हिसाब से बना लीजिएगा, और बाकी 2 मिनट के उपाय में तो मैं आपको बता ही दूंगी। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करती हूँ मैं आपके और अपने माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिलीव इन कर्मा, और फेसबुक पेज पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, मेरा परिवार खूब आगे बढ़े। मकर संक्रांति पर आपको सूर्य देव की अति अति कृपा की प्राप्ति हो। मकर संक्रांति को खासकर धार्मिक महत्व के साथ अगर जोड़ा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ऐसा नहीं कि संक्रांति साल में एक बार आती है, संक्रांति तो हर महीने आती है। चलिए बताती हूँ संक्रांति क्या होती है। संक्रांति होती है जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन करता है। मेष संक्रांति, वृषभ संक्रांति, मिथुन संक्रांति, धनु संक्रांति, है ना। जिस भी राशि में वो जाता है वो संक्रांति होती है। अब 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है, क्योंकि सूर्य देव अपने बेटे से मिलने साल में एक बार उसके घर, उसकी राशि यानी मकर संक्रांति में जाते हैं। हालांकि इसके बाद जो कुंभ संक्रांति होती है वो भी शनि का अपना ही घर है, लेकिन इस खास संक्रांति पर जब पिता और पुत्र की का मिलाप होता है, बहुत सुख समृद्धि और खुशहाली और शुभता के लिए, लाभ को प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं, जो मैं आपको हर बार बताती हूँ और इस बार भी बता रही हूँ। ये उपाय करना बहुत जरूरी है। वैसे तो आप मेरी बात मानिए, आप संक्रांत के व्रत इस बार रखना शुरू कर दीजिए और एक साल के लिए पूरे संक्रांत के व्रत रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण व्रत होने वाले हैं। क्योंकि जैसे ही विक्रम संवत 2082 आएगा, और वो आ रहा है 30 मार्च 2025 को, तो आपको पता है क्या होगा? तब हमारा जो राजा होगा वो कौन होगा? सूर्य होगा। अगर हम जनवरी से ही मकर संक्रांति के व्रत रख लें तो सोचिए हमारा जीवन कितना अच्छा। कुछ नहीं है, व्रत रखिए, सुबह से शाम तक आप फल खाइए, ड्राई फ्रूट खाइए, दूध पीजिए, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, और शाम को बिना लहसुन प्याज के एक बार खाना खा लीजिए। और इसके अंदर खाने में नमक नहीं खा सकते। इस खाने के अंदर मीठा खाना खाना होगा। खाने के अंदर आपको गुड़ का प्रयोग करना है, और निश्चित ही रूप से आपको घी में खाना बनाना है। आप तेल का प्रयोग किसी भी सूर्य की पूजा में नहीं कर सकते। इस बार घी के दाम रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इतना घी महंगा बिकेगा, इतना महंगा होगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। ये प्रेडिक्शन मैं आपसे आज 28 नवंबर 2024 को ही कर रही हूँ। विक्रम संवत 2082 में जैसे ही सूर्य देव आएंगे, तो याद रखिए सूर्य से जुड़ी हुई हर चीज महंगी हो जाएगी, जिसमें घी भी खासकर नंबर 1 पर आता है। तिल और गुड़ का दान कहा जाता है मकर संक्रांति पर जरूर करें। मकर संक्रांति वाले दिन आपको तिल और गुड़ का दान करना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूप से जरूरतमंद लोगों को देना चाहिए, और तिल और गुड़ ब्राह्मण को और मंदिर में भी आपको जरूर देना है। और शनि की दशा को ठीक करने के लिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस दिन काले और सफेद तिलों को मिलाकर पीपल के पेड़ पर भी जरूर अर्पण करें। ऐसा करने से भी आपके जीवन में सुख आएगा। सूर्य देव को अर्घ देना, आपको तो पता ही है मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। लोग गंगा जी में खड़े होकर बिल्कुल वैसे ही जल देते हैं सूर्य देव को, जैसे छठ पर महिलाएं देती हैं। तो मकर संक्रांति पर सूर्य देव को जल देना, जल में खड़े होकर जल देना, गायत्री मंत्र का जाप करना, उन्हें अर्घ देना, सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम करना, सूर्य में बैठकर भोजन करना, सूर्य के सामने बैठकर गायत्री मंत्र का जाप करना, ऐसा करने से ये उपाय आपके शनि और सूर्य दोनों ही ग्रह को सकारात्मक बना देता है और नकारात्मकता को दूर करता है। पंखा और बर्तन का दान करना, वैसे तो हमारे यहाँ मटके का दान किया जाता है। अब मटके में आप इतनी सर्दी में पानी भर के ना देने की जगह पर चावल भर कर दे दें। ऐसा करने से आपके जीवन के अंदर बहुत सुख समृद्धि आएगी, और अगर आपके जीवन में कोई भी दुश्मन आपको तंग कर रहा है तो वो अपने आप ही दूर हो जाएगा और भाग्य मजबूत होगा। तिल और जल का हवन, जी हाँ, कहा जाता है कि इस दिन घी, तिल, जल और चीज़ें मिलाकर अगर हवन किया जाए तो इसका विशेष लाभ होता है। खासकर अगर आप इसे किसी नदी के किनारे पर करें तो पितरों के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती, मान सम्मान और प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती है।
काला रंग इस दिन पहनने से बचना चाहिए। इस दिन तो रेड कलर के कपड़े पहनने चाहिए, इस दिन तो ऑरेंज कलर के कपड़े पहनने चाहिए। और इस दिन आप अगर किसी ब्राह्मण को वस्त्र देते हैं, खासकर धोती देते हैं, तो ओए होए मैं आपको क्या ही बताऊं, जीवन के अंदर लाइफ में सुकून आना शुरू हो जाता है। और हल्के नारंगी रंग के कपड़े पहनकर अगर आप ये व्रत रखते हैं तो आपको व्रत का प्रभाव कई करोड़ गुना मिलता है। हर संक्रांति का व्रत रखिए, रखकर देखिए आनंद की प्राप्ति होगी। पवित्र नदियों में स्नान कहा जाता है, इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करें। अगर आप ना करने जा सकें तो अपने घर में ही गंगा जल या यमुना का जल डाल के स्नान करने से आपके कष्ट और तकलीफें दूर होंगी और जीवन के अंदर बाहर आएगी। इन उपायों को करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके पास जो है धन वैभव आएगा, सरकारी नौकरी आएगी, सरकार से जुड़े हुए काम जो रुके हैं वो सही होंगे। मंदिर को फूलों से सजाना, मंदिरों के दर्शन करना, भगवान सूर्यदेव के दर्शन करना, विशेष रूप से उनकी पूजा करना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना धन की प्राप्ति करवाता है। मकर संक्रांति वाले दिन इससे काफी लाभ होता है। प्रकृति से जुड़ना, पेड़ पौधे लगाना, पेड़ पौधों की सेवा करना, पेड़ पौधों में जल देना, पेड़ पौधों की सफाई करना, बुध ग्रह बहुत अच्छा होता है और आपके जीवन के अंदर भगवान की अति कृपा होती है। कहते हैं इस दिन सूर्य की किरणों में एक विशेष तरह की ताकत होती है जो आपकी मानसिक सुख देती है और आपके स्वास्थ्य को अच्छा करती है। अगर आप लंबे समय से बीमार हैं तो मकर संक्रांति वाले दिन, चाहे वो 14 को बना रहे हैं चाहे 15 को बना रहे हैं, थोड़ी देर सूर्य की रोशनी में बैठे सत्कर्म करें तो बहुत अच्छा रहेगा और आपके जीवन के अंदर जबरदस्त बदलाव आएंगे और जीवन पॉजिटिव होगा और आपके अच्छे कर्मों से अच्छे दिन आने लगेंगे। इस दिन 14 चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे 14 केले, 14 आलू, 14 टमाटर, 14 जुराबे, 14 टोपियाँ, 14 कंबल, कोई भी 14 चीज़ें अगर आप दान करते हैं, 14 बादाम ही महादेव पर अर्पण कर आ जाएं तो जीवन में सुख शांति बढ़ती है और आपके जीवन में बाहर आने लगती है और चीज़ें पॉजिटिव होने लगती है। तो इन सब चीज़ों को करिए और अपने लाइफ के अंदर ज़बरदस्त चमत्कार देखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। मे गॉड ब्लेस यू। माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे और जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी, आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।